नाग पंचमी वाले दिन कुछ ऐसे काम भूल कर नहीं करने चाहिए जिनसे ज़िंदगी नरक बन जाती है। साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि आखिर में नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष में तिथि को शुरुआत हो जाएगा। 9 अगस्त को रात 12:36 पर होगी और इसका समापन 10 अगस्त को रात 13:14 पर समापन होगा। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, नाग पंचमी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर 8:27 तक है। नाग पंचमी पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, चलो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से भी सुन लेते हैं तो आपके सभी पाप बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। काल सर्प दोष आपके जीवन से जड़ से खत्म हो जाता है। पितृ दोष, प्राणी से पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर पा रहे हो तो नाग पंचमी की कथा तो ज़रूर सुननी चाहिए, लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। इसके बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति चुपके से नाग पंचमी की कथा को सुन लेते हैं तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को जरूर सुननी चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली में खुशियां भर देंगे। सदैव भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन धारदार या फिर नुकीली चीज़ों का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा वर्जित बताया जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में लगातार परेशानियां आती रहती हैं। दूसरा है, नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर भोजन पकाते वक्त आपको लोहे की कढ़ाई या तवे का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन जमीन खोदने, यहाँ तक कि हल चलाने को भी स्पष्ट रूप से मनाही होती है। मान्यता है कि नाग जमीन के अंदर ही रहते हैं। जमीन खोदने से उनके निवास को बहुत ज़्यादा खतरा होने की संभावना बनी रहती है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसान के द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया था। इस वजह से कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन आपको बिल्कुल भी हल नहीं चलाना है और ना ही ज़मीन खोदनी है। अगर कोई बाई चांस आपके द्वारा नागों को कुछ चोट पहुंच जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। इसके अलावा नाग पंचमी पर साग तोड़ने से भी मना किया जाता है। ऐसा करने से हमें बहुत ही बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। नाग पंचमी के दिन पेड़ पौधों को काटना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप नाग पंचमी के दिन भूलकर भी पेड़ पौधों को न काटें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन भूलकर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके घर में सांप निकल आता है या कहीं और निकल आता है तो वह कोई ना तिथि देखते हैं ना दिन देखते हैं और सिर्फ सांप को मार देते हैं। आपको नाग पंचमी के दिन सांप को भूलकर भी नहीं मारना है और ना ही नुकसान पहुंचाना है, वरना आपको इसका बहुत बड़ा परिणाम झेलना पड़ेगा। यह पाप आपकी 7 पीढ़ियों तक नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा की जाती है। यह पूजा मंदिर में जाकर आपको अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सांप को भूलकर भी दूध के अलावा कुछ और नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन जब आप सांप को दूध पिलाते हैं तो यह उनके लिए जहर के समान कार्य करता है। इससे बहुत बड़ा पाप लग सकता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और वरदान की भी हमें प्राप्ति होती है, लेकिन उस दिन भूलकर भी जीवित सांप की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। पूजा के दौरान जो सामग्री उन पर चढ़ाई जाती है उससे नागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता और कुल देवता को भोग अवश्य लगाना चाहिए और परिवार समेत सबको उसके बाद प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है।
शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर में धान दुर्वा लगाएं और नाग देवता का चित्र बनाएं। इससे सर्प घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हमारे घर को अगर किसी बुरी शक्तियों ने घेर लिया है तो उन बुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है। साथ ही आर्थिक लाभ भी देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप तो अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भय से भी बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। इस दिन धान का लार्वा भी नाग देवता को अवश्य चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय तो आपके जीवन में बहुत ही आपको अच्छा मौका देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। काल सर्प दोष या पितृ दोष या अगर कोई और दोष हो, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको मुक्ति का उपाय कुंडली में स्थित काल सर्प दोष या पितृ दोष जीवन में अनेकों परेशानियों का कारण बनते हैं, यह सब तो आप जानते हैं। इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन श्री सर्प युक्त का आपको एक बार पाठ तो अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति का उपाय नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को चंदन आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित जरूर करें। इसके बाद स्वयं का भी चंदन से अपने मस्तिष्क पर तिलक जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन सुबह और शाम दोनों समय घर में कपूर आपको अवश्य जलाना चाहिए और श्रीमद् भागवत पुराण, श्री हरिवंश पुराण का आपको पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु दोष से हमें बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। धन लाभ के लिए उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं बार बार आती हैं तो आपके जीवन में धन की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, परिवार में लड़ाई झगड़ा या कलेश बने रहते हैं, तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाने के बाद चांदी की वस्तुएं खरीदकर घर में अवश्य लानी चाहिए। दोस्तों, संभव हो तो चांदी की धातु से बने हुए नाग नागिन का जोड़ा भी आप अपने घर में ला सकते हैं और पूजा करने के बाद इस नाग नागिन के जोड़े को किसी भी मंदिर में आपको अर्पित करके आ जाना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि ये उपाय करने से नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं और धन की बचत भी होने लगती है। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके अंदर जितना सामर्थ्य नहीं है तो आप क्या करें, केवल चांदी की वस्तुएं खरीद कर अपने घर में ले आएं। चांदी की एक छोटी सी नोक भी आप खरीद लेंगे तब भी बहुत शुभ होगा और बहुत अच्छा उपाय है ये। कष्टों को दूर करने का उपाय, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने के साथ नागदेव को भी दूध अर्पित जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम पर मंदिर और कोने में मिट्टी के कच्चे दिए जो होते हैं उनमें गाय का दूध भरकर रख देना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत ही जल्दी सभी कष्टों से, दुखों से छुटकारा मिलता है। धन की वृद्धि के लिए नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से सांप के चित्र आपको अवश्य ही बनाने हैं। इसके बाद विधि विधान से उनके चित्रों की पूजा भी आपको करनी है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होने लगेगी। नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता को फल दूध अर्पित करने चाहिए और साथ ही भगवान शिव जी की पूजा आराधना भी सच्चे हृदय से करनी चाहिए। बहुत ही आसान उपाय हैं आपके जीवन में स्थिरता लाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और धन संचित धन में वृद्धि करने के लिए। इसके साथ ही मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य का भी ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।